हेलो माय फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि बहुत अच्छे होंगे दोस्तों, और अच्छा रहना भी चाहिए। दोस्तों मैं आपसे एक सवाल अभी कहता हूं कि ये जो जून 4 को आपका रिजल्ट आया है नीट यूजी 2024 का, क्या आप सेटिस्फाइड हैं? क्या आपको लगता है कि यार मैंने जितना स्कोर किया है उसके अकॉर्डिंग मुझे एमबीबीएस मिलेगा, बीडीएस मिलेगा, चाहे जो भी मिले, आपका स्कोरिंग जो है और अदर का स्कोरिंग जो है, क्या आप कंपेयर कर रहे हैं इस चीज को? बहुत बड़ी बात है दोस्तों। जून 14 को रिजल्ट आने वाला था, जून 4 को रिजल्ट आउट हो गया। ये क्या माजरा है? हर एक बार तो एनटीए अपने समय टाइम लिमिट पे ही रिजल्ट को अनाउंस करती थी, लेकिन इस बार रिजल्ट जो अनाउंस हुआ है इट्स मीन बहुत पहले, 10 डेज बिफोर। ठीक है, ये अच्छी बात है क्योंकि अगर हमारा क्यूरिकुलम सही समय पे स्टार्ट होता है तो कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन कई लोगों से यही चीज़ सुनने के लिए आ रहा है अभी मैंने जो प्रीवियस वीडियो डाला था उस पर भी कई ऐसे कमेंट्स आए हैं कि सर ये स्कैम है, ये स्कैम हुआ है। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ भी ये स्कैम हुआ है? अगर आपको ऐसा लगता है तो क्या आप चुप ही बैठिएगा, आवाज़ उठाइएगा या नहीं? देखिए, बहुत सारे एनालाइजिंग करने के बाद मैं ये निष्कर्ष पे आ रहा हूँ कि इस बार नीट यूजी 2024 के एग्ज़ाम में धांधली तो हुई है। मेरे ही सेंटर के कई स्टूडेंट्स ने ऐसे आरोप लगाए हैं कि सर 8 लाख में क्वेश्चन पेपर सेल हो रहा था। मेरे पास भी कई ऐसे फ़ोन्स वगैरह या फिर मैसेजेस वगैरह आए थे कि अगर आप लेना चाहते हैं तो 8 लाख रुपीज़ में आप इस क्वेश्चन पेपर को ले सकते हैं। एक दिन पहले की ये बात है एग्जामिनेशन से। तो ये सब जब बातें सुनने के लिए आती हैं तो ये कहाँ पे दिमाग जाता है ना, बहुत ज़्यादातर प्रॉब्लम होता है दोस्तों। इसके साथ मैं आपको एक और अपडेट देना चाहूँगा कि कल जब मैं न्यूज़ पढ़ रहा था, यानी जो भी एक अपडेटिंग न्यूज़ होता है एनटीए और नीट से रिलेटेड, तो उसमें ये बातें लिखी गई थी कि जो भी बच्चे लोग का रिजल्ट आया है उस रिजल्ट में देखने के बाद लगातार कुछ बच्चे लोग सेम एकदम रैंक के साथ, इट्स मीन जो एक सेंटर पे जो बच्चे लोग बैठे हैं और जैसे 5, 6, 7 के ग्रुप में है, यानी 5, 6 जो भी बच्चे हैं उन सब का रिजल्ट सेम तरीके से आया है। अब ऐसा कैसे संभव हो सकता है, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो मैनेज होगा, या तो सेंटर मैनेज होगा या तो क्वेश्चन पेपर पहले से उनके पास होगा। तो इसमें जो मोर देन 23 लाख स्टूडेंट बैठे हैं इस बार एग्जाम में, और अगर उन बच्चों का जो डिजर्विंग है उनका मेरिट अगर नहीं बनता है और उन बच्चों का बन जाता है जिन्होंने पैसे दे के, जो भी चीज़ है अंदरूनी क्या है मुझे वो नहीं पता है, अगर उनका ये बन जाता है तो कितना बड़ा दुर्भाग्य की ये बात है। बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि अगर ऐसी स्थिति हमारे एजुकेशन सिस्टम पे आ जाए, ऐसी स्थिति जब चली आती है तो फिर आगे का फ्यूचर हमारा खतरे में पड़ सकता है। क्योंकि अगर जो डिजर्विंग कैंडिडेट है इतना मेहनत करने के बावजूद भी वो अपने रैंक को सिक्योर नहीं कर पाए, या फिर कुछ कारणवश उनका रैंक पीछे आ गया, तो उनको तो एमबीबीएस मिलेगा नहीं, उनको कॉलेजेस अच्छे मिलेंगे नहीं, अच्छी पढ़ाई नहीं हो पाएगी, अच्छे डॉक्टर नहीं बन पाएंगे। और जो सेंटर मैनेज करके क्वेश्चंस खरीद के अगर वो पास हो जाते हैं, अच्छे कॉलेजेस में चले जाते हैं, तो क्या इसका असर पड़ेगा हमारे आगे आने वाले भविष्य में? क्या वो अच्छे डॉक्टर बन जाएंगे? मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ हर एक पेरेंट्स से कि कृपया अपने बच्चे लोगों को शिक्षा में आगे बढ़ाइए। अगर ये ऐसी चीज़ें होती हैं कि जिससे कुछ पैसा दे के हम लोग उसका भविष्य बना सकते हैं, तो भले ही आप अपने बच्चे का सोच रहे हैं कि मैं भविष्य बना दूं, लेकिन उनसे कई लोगों का भविष्य जुड़ा हुआ है, बहुत लोग जुड़े हुए हैं। इट्स मीन कि अगर वो एक अच्छे डॉक्टर बनते हैं तो वो कई ऐसे पेशेंट का इलाज करेंगे और उन्हें अच्छा करेंगे। लेकिन अगर वो पैसे दे के या जो भी उनके पास एक टैलेंट नहीं है उसके बावजूद वो डॉक्टर बन जाते हैं, तो ये क्या करेंगे? वो आगे जाके भी बहुत सारा स्कैम में इन्वॉल्व होंगे, अच्छा से रिकवरी नहीं कर पाएंगे जो भी पेशेंट है उनका। तो ये भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ। अब मैं बात करता हूँ मेन मुद्दे की। यहाँ पे मेन जो बात मैं कहने वाला हूँ कि ये जो जून 4 को रिजल्ट आया है ये बहुत ही सरप्राइजिंग फैक्ट है, क्योंकि इसमें 67 स्टूडेंट रैंक 1 लेके आए हैं। अब 67 स्टूडेंट रैंक 1 लेके आए हैं। अगर मैं बात करूँ एक ही कॉलेज के बारे में बात करता हूँ, एम्स दिल्ली के बारे में। एम्स दिल्ली में अगर 67 स्टूडेंट रैंक 1 लेके आए तो फिर एसटी, एससी, ओबीसी ये सब का भी सीट वहाँ पे रिजर्व रहता है इन बच्चों का। अब सब फाइट करेंगे कि मुझे इसमें चाहिए, तो क्या हाल होगा? इसी से आप समझिए कि इस बार का एग्जामिनेशन पैटर्न, इट्स मीन एग्जाम, क्वेश्चन पेपर, सब कुछ जो कहा जाए
एक ऐसे माहौल को तैयार किया है जिसमें बच्चे लोग बहुत ज़्यादातर पास हुए हैं, क्वालिफाई किए हैं और उनका एक सपना है कि मुझे MBBS मिले। अब मैं कहता हूं कि मोर देन अ स्टूडेंट 700 लेके आए, जैसे 1 लाख का स्टूडेंट 700 लेके आए हैं। मैं एग्जांपल 23 लाख में बात करता हूं, 1 लाख, चलिए 1 लाख ही नहीं, मैं 50,000 के बारे में बात कर लेता हूं, एकदम बहुत कम रेशियो में। तो ये 50,000 स्टूडेंट अगर 700 मार्क्स लेके आते हैं या 680 लेके आते हैं, ये सब फिल कर जाएंगे। MBBS वाले जितने भी सीट है वहां पे सब कंप्लीट हो जाएंगे, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, क्योंकि हमारे पास 1 लाख से भी कम MBBS की सीटें हैं। तो जब मैं बात कर रहा हूं कि 50,000 स्टूडेंट 700 लेके आए तो 650 वाले में तो सब फिल कर जाएगा। 650 क्या 660, 670 ऐसे वाले स्टूडेंट सारे MBBS को ले लेंगे। अब बचा नीचे वाले, तो जो स्टूडेंट 630 सिक्योर किए, 630, 640, ये स्टूडेंट अगर सोच रहे हैं कि मुझे मिले तो थोड़ा सा मुश्किल होगा ना। मुश्किल होगा कि नहीं होगा? बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि रिजर्वेशन कैटेगरी भी तो है। सीटें बहुत सारे कॉलेजेस में, किसी में 60, किसी में 80, किसी में 100 मैक्सिमम सीटें होती हैं। अब उसमें सारी कैटेगरी को फिल करना है, जनरल, OBC, ST, SC, फिजिकल हैंडीकैप। MBBS इस बार बहुत मगजमारी होगा दोस्तों, माथा दम देखिएगा, फाइटिंग होगा MBBS के लिए। अगर ऐसा लगता है कि इस बार का एग्ज़ाम जो है वो अच्छे से कंडक्ट नहीं हुआ है, जो कि शायद आप लोग भी समझ रहे हो और मैं भी ये समझ रहा हूँ, क्योंकि पटना में, राजस्थान में, गुजरात में ऐसे ऐसे सेंटर्स पे ऐसी ऐसी बातें चली हैं कि जिसमें बहुत ही चौंका देने वाले तथ्य बाहर आए हैं। खैर कुछ भी हो फॉर द बेस्ट। MBBS के लिए क्या है, क्या क्राइटेरिया है, ये सब आपको पता होगा। होप कीजिए कि 650 से प्लस जो नंबर जिनका होगा, शायद वो MBBS उनको मिल जाए इस बार, बिल्कुल, क्योंकि बहुत टफ कंपटीशन था। कंपटीशन इतना टफ है और कई स्टूडेंट अभी लगभग 650 प्लस ही होंगे, तो 630 वाले का क्या होगा, 620, 600 वाले का क्या होगा, 500 वाले का क्या होगा, ये सब बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूंगा कि आखिर मेरे कम स्कोर पे कैसे MBBS मिले, क्या होगा इसका। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, भाई को इस तरीके से आगे बढ़ाते रहिए। बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।